ये जो है बेसिकली सिंपल है, मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं, नथिंग एल्स। आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करते, केजरीवाल साहब के सामने एज रिलैक्सेशन का इशू नहीं आया, डिड ही नॉट रिजॉल्व इट, एंड दिल्ली इज अ मच वीकर यूटी देन J&K। ये नाकाबिलियत की बात है, मूड ही नहीं है करने का, टाइम कहां मिलेगा भाई? आप मुझे बताइए, 7 या 8 तो बड़े, फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, 5 डिपार्टमेंट, a person of his capabilities, 5 people, a person of his capabilities, 5 लोग लगेंगे फाइनेंस चलाने में, एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कहां से चले? फिर घूमना है, रोज रिबन काटने हैं, करेगा कहां से? यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, लोग हैं वो जो आप बोल रहे हैं भाई, ये मैं भी, हम तो चाहते हैं स्टेटहुड आए, हम तो चाहते हैं हमारा 370 वापस आए, लेकिन अभी जो आपके पास है उसमें से आप मैक्सिमम निकालिए। जब वहां दिल्ली में वो निकाल सकता था, आप क्यों नहीं कर पाए? इज योर अपने मर्जू में। और लोन साहब, हमने देखा कि एक प्राइवेट समिट हुआ था कल, सीएम से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने 2 जवाब दिए। वोट चोरी के हवाले से जब पूछा गया, कहा, या ईवीएम की जो धांधलियों ने, कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये मानते हैं, माय फादर बिलीव्स इन दिस, वी डोंट बिलीव इन दिस। एक तो उन्होंने वो कहा था, और साथ ही साथ जब उनसे इंडिया ब्लॉक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये आईसीयू में इस वक्त वेंटिलेटर पे और व्हील चेयर पे चल रहा है। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो सबसे ज्यादा दुश्मन हो इंडिया ब्लॉक का, वो भी ऐसी बातें करेगा? ये, और देखिए क्लासिक डबल प्ले, कि वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो हैं वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। जस्ट लुक एट इट, देयर इज अ लिमिट टू डबल प्ले इन द ईयर 2025 व्हेन यू आर कवर्ड बाय कैमरास, बट दिस यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम, you know, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder। क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं, और मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी हैं, आई एम टेलिंग देम टुडे, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से। ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां, उनके लिटरली कि भाई मुझे अपने आहोश में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो। और क्या कर रहा है? इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में, अगर होती भी तो क्या इसको बोलना चाहिए था? अब मुझे ये भी नहीं समझ आती है कांग्रेस को भी कौन सी आफत आई है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद दे आर स्टिल इंसिस्टिंग ऑन सिटिंग विद हिम, यू नो, बिकॉज ही इज अनदर फेस ऑफ बीजेपी। ये कौन सा अलग है? जब राज्यसभा हुआ, वी सॉ अगेन, वहां भी ये फिक्स्ड मैच था। नाउ वी नो एवरीथिंग, फिक्स्ड मैच। वो घूम रहे होते हैं, आई हैव टोल्ड यू दैट डे एंड आई विल टेल यू अगेन, उनकी एक ही ये है, कब तमन्ना है कि कब वो पीएम साहब या एचएम साहब के साथ फोटो उठाएंगे। वो भी आप जल्दी देखेंगे। कल आपने एक फोटो तो देखा होगा, आप जल्दी देखेंगे, वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, ये फोटो आंख, भलाई लगे फोटो आंख, बस बेचुनकी। यहां हो गया सब बीजेपी है, वहां जाकर यू नो इफ दे गेट अ फोटो, माई गॉड, तो हम कर रहे हैं, दिन भर वो किसी से बात ही नहीं करेंगे, इतने वो खुश होंगे। सो बाकी मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे कि भाई आई बिलीव दैट, एक तो प्रूफ्स आ रहे हैं, कल जो ट्वीट्स आए फ्रॉम एलजी ऑफिस, ही हैज टू रिबट देम साइंटिफिकली, not rhetorically. CM cannot run his office through statements. Now, they have a history of committing a crime themselves and putting the blame on somebody else. Please, Abdullah. And putting a blame on somebody else. They have a history. 1975 में कांग्रेस की सपोर्ट के साथ शेख साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उनका कोई एमएलए नहीं होता, उनको बिठाते हैं। चीफ मिनिस्टर शेख साहब थे, और दिन में 10 बार वो इल्जाम बाकियों पर लगाते थे कि वो कांग्रेस का एजेंट है, वो दिल्ली का एजेंट है। फिर आप देखिए उसके बाद 96 हो या ऑल थ्रू दिस टाइम 1987 हो, ऑल द एजेंसीज कोल्यूडेड विद देम टू रिग इलेक्शंस, येट इनकी तरफ से वो भी एजेंट, ये भी एजेंट। सो ये पुराना टूल किट है कि काम खुद करो, एजेंसी की गोद में बैठो, बाकियों को बोलो एजेंसी वाले। अभी बीजेपी का मामला, जब इलेक्शन था सब बीजेपी थे, इन्होंने उस वक्त बीजेपी को कन्वे कर दिया कि साहब मैं तो आपके साथ हूं, आपका प्यारा वही फॉरेन मिनिस्टर हूं, वाजपेयी साहब वाला, ये शॉल मेरी तरफ से। ये तो लोग थे जो आपके खिलाफ थे, लोगों को सामने खड़ा कर दिया बीजेपी के सामने, बोला मैं तो आपके साथ हूं। और आज ही फाइट्स एन एंटायर इलेक्शन
wins an entire election by branding successfully everybody as BJP, and today ये देखिए आप वहां HT के समिट में क्या बोल रहे हैं. So ये जो मिस्टर बिचारा है, नंबर वन, he wants to play the martyr, कि मुझे काम नहीं करने दे रहे. That is the one thing, he wants to play the martyr, मुझे काम नहीं करने दे रहे. Tell me one thing, आप अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहां मेरे समेत, हम सब समेत, यंगर लॉर्ड जरा रिसर्च काम करता है. हैव यू फाउंड आउट कि 24 घंटा ये बोलते हैं कि पिछले, बल्कि ये बोलते हैं जब से गए हैं 2014 से, तब से सरकारें सब नाकारा, दे हैव नॉट डन अ गुड जॉब. नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट 5 years, ये अक्सर इसके खिलाफ बोलते रहते हैं. बट हैज ही चेंज्ड अ सिंगल रूल और अ सिंगल प्रेसिडेंस दैट हैज बीन पास्ड ड्यूरिंग LG's टाइम? LG के टाइम में, LG साहब के टाइम में जो ब्यूरोक्रेट्स वहां हैं, ही इज कैरिंग ऑन अ ब्यूरोक्रेटिक लेगेसी. उन्होंने आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट लाया. व्हाट इज आउटसोर्सिंग? डू यू नो व्हाट आउटसोर्सिंग इज? टू कन्वर्ट गवर्नमेंट जॉब्स इनटू प्राइवेट जॉब्स. कि एक ठेकेदार आता है, एक कंपनी होती है, उसको ये बोलते हैं कि साहब हमारे 500 मुलाजिम हैं, आप इसको जो है ना आप लाइए 500 मुलाजिम. सो जो वो गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होते हैं, वो उस प्राइवेट ठेकेदार के मुलाजिम होते हैं. सोशल वेलफेयर में, ICPS में जब हम थे, हमने रिक्रूटमेंट की थी कंट्रैक्चुअल, इन्होंने आउटसोर्स कर दिए वो जॉब्स. और मजे की बात यह है, आप सुनिए, अगर 100 रुपया सैलरी है उनकी, आउटसोर्स वाला 120 ले रहा है या 130 रुपया ले रहा है. सो 100 का 130, और जो पे कर रहा है उनको वो 60 से ज्यादा नहीं है. एंड अ पार्टी विच केम टू पावर दैट दे विल क्रिएट 100,000 जॉब्स is actually in the process of converting existing government jobs into private jobs. अब unfortunately nobody is talking about it. कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हो क्या रहा है. अर्बन डेवलपमेंट, वहां भी आपका आउटसोर्सिंग है. सोशल वेलफेयर में आउटसोर्सिंग है. ये हर एक चीज आउटसोर्सिंग में लाएंगे. पीपल थिंक वो गवर्नमेंट जॉब्स पर जा रहे हैं. दे आर नो गवर्नमेंट जॉब्स. दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी. बट नोबडी हैज टॉक्ड. हमने इस पर सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं. जब हमने असेंबली में सवाल पूछा, इस पर कोई जवाब नहीं. बाकी मेरा यह है कि मिस्टर बिचारा साहब जो है वो क्लियर कट कर दे कि साहब ये जो है, जो उन पर कल जो LG ऑफिस से ट्वीट्स आए हैं, ही हैज टू रिबट देम एंड टेल अस दैट हु scuttled the dreams of these young aspirants who wanted to sit in the exams and qualify for a KS, who dreamt of becoming a KS officer. क्योंकि खुद तो इन्हें कभी शायद इम्तिहान दिया नहीं है, very rarely. To be very honest with you, मतलब मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इम्तिहान दिया हुआ है. So he doesn't know what it takes to be a KS officer or an IAS officer. You have to work hard. 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं. Even जो existing within age लिमिट जो बच्चे थे, उनको भी एम्बिग्यूटी थी, कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई. ये तो एक वही बच्चा जानेगा जिसने इम्तिहान दिया हुआ है, जिसने थोड़ी मेहनत की हुई है. तो बहरहाल ये मेरी गुजारिशात थी. ये तुत ने किया बेटा, एक और तुत, ये तुत ने किया है. 100% मैं श्योर हूं ये तुत ने किया है. ये उत ने नहीं किया. तुत ने डिमोलिशन भी की है. ये तुतन कोरमुत, उतन चुने कोरमुत की बदी मैं गारंटिया. देखिए तुत ओस यसान सुकुस बिचोर बानो लुकन मज है माज दिवान करने की तथ मुझ न्यूतम छिन हम बिचेर खत्म करित कम हम. साहब, रिजर्वेशन पॉलिसी का जो प्रपोजल LG साहब के पास गया और मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही है कि EWS एंड RBA कैटेगरी में से कुछ कोटा काट दिया गया है, उसको ओपन में एडजस्ट दिया गया. देखिए RBA एक वाहिद रिजर्वेशन. देखिए आपकी जो रिजर्वेशन स्ट्रीम्स हैं उसमें SC है, ST है, ST1 है, ST2 है, OBC है, ALC है, EWS है, हैंडीकैप्ड सोशली स्पेशली एबल्ड पर्सन्स हैं, एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी है. द ओनली जो RBA है, ये वो वाहिद स्ट्रीम है जहां से मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी जाते हैं. मैंने ट्वीट किया था 3 महीना पहले कि याद रखना अगर उन्होंने कुछ किया इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीरीज. अब आप ये देखिए कि ये RBA को काट रहे हैं तो वो आ जाता है 7% पर. ये 20 पर था पहले, फिर 10 पर लाया, फिर 7 पर लाया. मैं वसूख से कहता हूं कि बीजेपी के टाइम में जब गवर्नर रूल था तब दे हैड टॉयड विद द आइडिया कि ये RBA को खत्म करेंगे, लेकिन वो भी डर गए कि नहीं इससे तो हैवक मच जाएगा. आ गई है, इन्होंने कर दिया. दे आर सब्स्टिट्यूटिंग अ कश्मीरी विद अ कश्मीरी. एक कश्मीरी को निकाल रहे हैं
कि भाई तू अपनी सिलेक्ट होगा, चल बेटा तू सिलेक्ट होगा। और इनने 3% बढ़ाया है ना, मान ले 3% में ओपन मेरिट में से 3% मान लीजिए आप, ये कन्वर्ट होता है इनटू 10 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल। इन आरबीए 7 would have come from Kashmir, 3 from Jammu, right? Same thing will happen here. So एक तो होता है old wine in new bottle, ये है same wine in the same bottle, नाम ही चेंज किया हुआ है, nothing else. And I'll tell you one more thing, जो basic premise है हमारा, that it is regionally imbalanced. I'm saying it openly, it's regionally unbalanced. We have no SC here. जब आपके पास SC नहीं है, अगर वो 7% है J&K में, वो जम्मू में 14% बन जाता है। That means 14% of Jammu is reserved. OBC है 6% है, मुश्किल से यहां 1-आधा% होगा, मीन्स वो 10% बन जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब आपका 20% है, 1 और 2 मिलाकर, उसमें मुश्किल से 7 यहां है, 13 वहां। सो दैट इज 14, 13, 23, फिर EWS है, फिर ALC है, फिर RBA में वो कुछ ले जाते हैं। सो वो 60, 70, 80 के करीब पहुंच जाता है। वो रीजनल इम्बैलेंस हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड, दे हैव जस्ट केप्ट द रीजनल इम्बैलेंस देयर। सो आई डोंट सी दैट इट्स अ रेमेडी एट ऑल। ये बिल्कुल नहीं है, ये रेमेडी नहीं है। और मैं फिर बताऊंगा कि जब तक ये डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिविजनल रिक्रूटमेंट वापस नहीं लाते हैं, तब तक कुछ नहीं होना है। और वन मोर थिंग, 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो पहले रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट थे रिजर्वेशंस में, वो इंटैक्ट है। आई चेक दैट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, वो इंटैक्ट हैं। दे कैन इजीली रिवर्ट टू डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिविजनल रिक्रूटमेंट। उसमें क्या हो जाएगा, रीजनल पैरिटी आएगी। People's Conference support perpetual reservation? I mean, like 5 पीढ़ियों से कुछ इलाकों के लोग मतलब। यार ये बड़ा इज अ बिगर इशू, इट्स बिगर देन ऑल ऑफ अस, ये एट एन ऑल इंडिया लेवल। और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग इससे नाखुश जरूर होंगे, लेकिन हमने एक लार्ज इंटरेस्ट को कंसीडरेशन में रख के। मुझे नहीं समझ आता कौन सा लार्ज इंटरेस्ट है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। लेट हिम कम, आई विल गिव इन राइटिंग एंड प्रूव, बिकॉज I love figures and statistics. I will prove that he is substituting a Kashmiri with a Kashmiri, nothing else. There is no remedy. The regional imbalance will be as stark as it was before this. कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मतलब they are not, मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं फर्क पड़ेगा तब रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म होंगी, तब जब आप डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिविजनल रिक्रूटमेंट वापस लाते हैं, तब तो आपका ओपन मेरिट जो है 70-80 पर पहुंच जाएगा। बिकॉज आई विल टेल यू हाउ। जब आप यहां लाएंगे तो आपका ST1 ST2 भी 20 नहीं रहेगा, कम रहेगा। RBA आप 10 रखेंगे, ठीक है ना। ये 17, 18, 20% में हमारा, अब आप देखिए, इफ कश्मीर इज कंसर्न डिविजनली, हमारा मुश्किल से 20% होगा। 80% विल बी ओपन मेरिट। अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग हाउ इट विल बी 80%। इट विल बी 80% इफ यू गो बाय द करंट रेट्स जो रिजर्वेशन के रखे हैं, 80% वुड बी ओपन मेरिट। सो अब ये जो ये एक शगुफा डाल दिया जनाब मैंने। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, जो मैंने, व्हाट वाज द पैरामीटर्स ऑफ रिसर्च दैट दे यूज्ड टू कम एट दिस? हैव दे रिसर्च्ड? मैं, बिकॉज ये जवाब नहीं देते हैं। मैंने असेंबली में सवाल पूछे, इनने जवाब नहीं दी। फिर जब मैंने कंप्लेन की स्पीकर साहब को, ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो इन्हें एक जवाब दिया। मैंने पूछा था भाई आपका नाम क्या है, इन्होंने बोला नाम में क्या रखा है, और पूरे मोहल्ले के नाम दे दिए, लेकिन जिसका मैंने पूछा था उसका नाम नहीं बोला। सो दे गेव एन आंसर इन अ CD-ROM बिकॉज इट कुडंट, इट वाज टू, इट कुड हैव, बट इट वाज नॉट व्हाट आई हैड आस्क्ड फॉर। वो दिया ही नहीं। अगर हमें ही दे, इन आवर हम्बल कैपेसिटी, वी वुड कम टू डू सम रिसर्च and tell them conclusively, or arithmetically we can prove what I am saying, and we will still, despite the problems they are creating in sharing data with us, we will still prove it mathematically, arithmetically, what we are saying, that there is a huge regional imbalance. There is a massive regional imbalance.